पहले ही $1 अरब से अधिक के कॉमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पूरे किए थे। मैंने उससे पूछा कि आखिर वह नेटवर्क मार्केटिंग से क्यों जुड़ा, उसे इसकी क्या जरूरत थी। उसने बताया, बरसों से लोग मुझे रियल एस्टेट में निवेश करने की सलाह मांग रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या वे मेरे साथ निवेश कर सकते हैं। देखिए, वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनमें से अधिकांश के पास 50,000 या $1,00,000 नहीं होते, जो मेरे स्तर के रियल एस्टेट निवेशकों के लिए जरूरी होते हैं। वास्तव में उनमें से कई के पास तो बिल्कुल पैसा ही नहीं होता। कुछ तो दिवालियापन से सिर्फ 2 तनख्वाह तक दूर होते हैं। इसलिए वे उन सस्ते बिना डाउन पेमेंट वाले सौदे की तलाश करते हैं जो अक्सर बहुत बुरे निवेश होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए मैं वास्तव में उतना पैसा बनाने में लोगों की मदद कर सकता हूं, जिससे वे रियल एस्टेट में गंभीर निवेश कर सकते हैं। मैं जितने ज्यादा लोगों की मदद करता हूं, मेरे पास उतने ही ज्यादा निवेशक होते हैं। उसने आगे कहा, इसके अलावा मुझे दरअसल ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है जिनमें सीखने और विकास करने की भूख होती है। दूसरी ओर उन लोगों के साथ काम करना बड़ा बेझिल होता है जो सोचते हैं कि वे पहले से सब कुछ जानते हैं, जैसा मेरे रियल एस्टेट सौदों में अक्सर होता रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, वे नए विचार को लेकर वाकई रोमांचित होते हैं। दिल के साथ कुछ मिनट बातचीत करने के बाद मुझे हवाई अड्डे भागना पड़ा। बहरहाल अगले कुछ महीनों तक हमारा संवाद बराबर चलता रहा और इसके साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग तथा इसके लाभों के प्रति मेरा सम्मान भी बढ़ता चला गया। 1994 में मैंने इस उद्योग पर गंभीर शोध शुरू किया। मुझे जिस भी प्रस्तुति की जानकारी मिलती थी, मैं उसमें चला जाता था और वहाँ कहीं जाने वाली हर बात को गौर से सुनता था। मैंने कई कंपनियों के साहित्य का अध्ययन किया, उसके ट्रैक रिकॉर्ड्स पर नजर डाली, गहराई में जाकर उनकी पड़ताल की। मैंने यह सारी जांच पड़ताल उस तरह की जिस तरह मैं निवेश के लिए किसी व्यावसायिक उपक्रम का अध्ययन करता हूँ। यदि जांच पड़ताल के बाद मुझे कंपनी जम जाती थी तो मैं उससे जुड़ भी जाता था ताकि उसके बारे में अंदरूनी जानकारी हासिल कर सकूं और यह जान सकूं कि अनुभव अंदर से कैसा रहता है। अंततः इन कंपनियों के कुछ लीडर्स से मेरी मुलाकात होने लगी। मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि व्यवसाय के दौरान मैं जिन लोगों से मिला था, वे उनमें सबसे बुद्धिमान, दयालु, नैतिक, आध्यात्मिक और पेशेवर लोगों में थे। एक बार जब मैं अपने पूर्वाग्रहों से उबर गया और नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से मिलने के बाद उनका सम्मान करने लगा तथा उनसे जुड़ने लगा, तो मुझे इस उद्योग का हृदय मिल गया और मुझे जो मिला उससे मैं आश्चर्यचकित रह गया। जब 1975 में पहली अवसर बैठक में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की अवधारणा की जानकारी मिली थी, तब मेरा दिमाग इसके विचार के प्रति कसकर बंद हो गया था। अब लगभग 20 साल बाद मेरा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया था। लोग कई बार मुझसे पूछते हैं, आप खुद नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अमीर नहीं बने हैं, फिर आप दूसरे लोगों को इसके जरिए दौलत बनाने की सलाह क्यों देते हैं? देखिए, चूंकि मैंने अपनी दौलत नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए नहीं बनाई है, इसलिए मैं इस उद्योग के बारे में ज्यादा निष्पक्ष हो सकता हूँ। मैं बाहरी व्यक्ति के रूप में इस व्यवसाय की कद्र करने लगा और यह तब हुआ जब मैं पहले ही अपनी दौलत बना चुका था और आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो चुका था। वैसे अगर मुझे आज दोबारा शून्य से सब कुछ शुरू करना पड़े तो पुरानी शैली का व्यवसाय खड़ा करने के बजाय मैं नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करना चाहूंगा। मैंने कहा था कि मैं दरअसल कभी भी प्रतिभागी के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा नहीं रहा, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो काफी समय से जुड़ा हुआ है और मैंने उन्हें अपने ज्ञान का लाभ देने के लिए आमंत्रित किया है। मेरे मित्र जॉन फ्लेमिंग ने जीवन में आर्किटेक्ट के रूप में शुरुआत की थी। एक बार तो उन्होंने प्रख्यात आर्किटेक्ट माइस वैन डॉर रोहे के लिए भी काम किया था। इस वजह से भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति उनकी नीति की कद्र करता हूँ। खास बात यह है कि इस व्यवसाय में भी उन्होंने व्यवहारिक संरचना और उपयोगी निर्माण का वही जोश दिखाया। दूसरे शब्दों में, वे ऐसे तंत्र बनाने को महत्व देते हैं जो लंबे समय तक कायम रहे। जॉन के पास नेटवर्क मार्केटिंग का लगभग 40 वर्षों का अनुभव है, जिसकी बदौलत वे इन पन्नों में हमें लाभान्वित करेंगे। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई और चलाई। वे बहुत सी कंपनियों में कई एग्जीक्यूटिव पदों पर रह चुके हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी कुछ समय पहले ही
$1 अरब से अधिक के कॉमर्शियल रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स पूरे किए थे। मैंने उससे पूछा कि आखिर वह नेटवर्क मार्केटिंग से क्यों जुड़ा, उसे इसकी क्या जरूरत थी। उसने बताया, बरसों से लोग मुझे रियल एस्टेट में निवेश करने की सलाह मांग रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या वे मेरे साथ निवेश कर सकते हैं। देखिए, वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनमें से अधिकांश के पास 50,000 या $1,00,000 नहीं होते, जो मेरे स्तर के रियल एस्टेट निवेशकों के लिए जरूरी होते हैं। वास्तव में उनमें से कई के पास तो बिल्कुल पैसा ही नहीं होता। कुछ तो दिवालियापन से सिर्फ 2 तनख्वाह तक दूर होते हैं। इसलिए वे उन सस्ते बिना डाउन पेमेंट वाले सौदे की तलाश करते हैं जो अक्सर बहुत बुरे निवेश होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए मैं वास्तव में उतना पैसा बनाने में लोगों की मदद कर सकता हूं, जिससे वे रियल एस्टेट में गंभीर निवेश कर सकते हैं। मैं जितने ज्यादा लोगों की मदद करता हूं, मेरे पास उतने ही ज्यादा निवेशक होते हैं। उसने आगे कहा, इसके अलावा मुझे दरअसल ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है जिनमें सीखने और विकास करने की भूख होती है। दूसरी ओर उन लोगों के साथ काम करना बड़ा बेझिल होता है जो सोचते हैं कि वे पहले से सब कुछ जानते हैं, जैसा मेरे रियल एस्टेट सौदों में अक्सर होता रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, वे नए विचार को लेकर वाकई रोमांचित होते हैं। दिल के साथ कुछ मिनट बातचीत करने के बाद मुझे हवाई अड्डे भागना पड़ा। बहरहाल अगले कुछ महीनों तक हमारा संवाद बराबर चलता रहा और इसके साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग तथा इसके लाभों के प्रति मेरा सम्मान भी बढ़ता चला गया। 1994 में मैंने इस उद्योग पर गंभीर शोध शुरू किया। मुझे जिस भी प्रस्तुति की जानकारी मिलती थी, मैं उसमें चला जाता था और वहां कहीं जाने वाली हर बात को गौर से सुनता था। मैंने कई कंपनियों के साहित्य का अध्ययन किया, उसके ट्रैक रिकॉर्ड्स पर नजर डाली, गहराई में जाकर उनकी पड़ताल की। मैंने यह सारी जांच पड़ताल उस तरह की जिस तरह मैं निवेश के लिए किसी व्यावसायिक उपक्रम का अध्ययन करता हूँ। यदि जांच पड़ताल के बाद मुझे कंपनी जम जाती थी तो मैं उससे जुड़ भी जाता था ताकि उसके बारे में अंदरूनी जानकारी हासिल कर सकूं और यह जान सकूं कि अनुभव अंदर से कैसा रहता है। अंततः इन कंपनियों के कुछ लीडर्स से मेरी मुलाकात होने लगी। मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि व्यवसाय के दौरान मैं जिन लोगों से मिला था, वे उनमें सबसे बुद्धिमान, दयालु, नैतिक, आध्यात्मिक और पेशेवर लोगों में थे। एक बार जब मैं अपने पूर्वाग्रहों से उबर गया और नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से मिलने के बाद उनका सम्मान करने लगा तथा उनसे जुड़ने लगा, तो मुझे इस उद्योग का हृदय मिल गया और मुझे जो मिला उससे मैं आश्चर्यचकित रह गया। जब 1975 में पहली अवसर बैठक में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की अवधारणा की जानकारी मिली थी, तब मेरा दिमाग इसके विचार के प्रति कसकर बंद हो गया था। अब लगभग 20 साल बाद मेरा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया था। लोग कई बार मुझसे पूछते हैं, आप खुद नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अमीर नहीं बने हैं, फिर आप दूसरे लोगों को इसके जरिए दौलत बनाने की सलाह क्यों देते हैं? देखिए, चूंकि मैंने अपनी दौलत नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए नहीं बनाई है, इसलिए मैं इस उद्योग के बारे में ज्यादा निष्पक्ष हो सकता हूँ। मैं बाहरी व्यक्ति के रूप में इस व्यवसाय की कद्र करने लगा और यह तब हुआ जब मैं पहले ही अपनी दौलत बना चुका था और आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो चुका था। वैसे अगर मुझे आज दोबारा शून्य से सब कुछ शुरू करना पड़े तो पुरानी शैली का व्यवसाय खड़ा करने के बजाय मैं नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करना चाहूंगा। मैंने कहा था कि मैं दरअसल कभी भी प्रतिभागी के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा नहीं रहा, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो काफी समय से जुड़ा हुआ है और मैंने उन्हें अपने ज्ञान का लाभ देने के लिए आमंत्रित किया है। मेरे मित्र जॉन फ्लेमिंग ने जीवन में आर्किटेक्ट के रूप में शुरुआत की थी। एक बार तो उन्होंने प्रख्यात आर्किटेक्ट माइस वैन डॉर रोहे के लिए भी काम किया था। इस वजह से भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति उनकी नीति की कद्र करता हूँ। खास बात यह है कि इस व्यवसाय में भी उन्होंने व्यवहारिक संरचना और उपयोगी निर्माण का वही जोश दिखाया। दूसरे शब्दों में, वे ऐसे तंत्र बनाने को महत्व देते हैं जो लंबे समय तक कायम रहे। जॉन के पास नेटवर्क मार्केटिंग का लगभग 40 वर्षों का अनुभव है, जिसकी बदौलत वे इन पन्नों में हमें लाभान्वित करेंगे। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई और चलाई। वे बहुत सी कंपनियों में कई एग्जीक्यूटिव पदों पर रह चुके हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी और सम्मानित